Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने संन्यास का ऐलान कर दिया है, यानी अब वो किसी भी नेता या पार्टी के लिए चुनाव की योजना नहीं बनाएंगे। पीके ने एक मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए अपने इंटरव्यू के दौरान ये घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल में टीएमसी की जीत और बीजेपी की हार से लेकर चुनाव आयोग की भूमिका जैसे तमाम बड़े सवालों पर भी जवाब दिए हैं। पीके ने चुनाव आयोग पर तीखे हमले करते हुए उसे बीजेपी की बी टीम बताया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि इतना पक्षपात करने वाला चुनाव आयोग मैंने कभी नहीं देखा। सब पार्टियों को साथ आना चाहिए और आयोग पर रिफॉर्म के लिए दबाव बनाना चाहिए। आयोग की भूमिका के सवाल के घेरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कारण भी गिनाए। पीके ने कहा कि चाहे धर्म के इस्तेमाल का मामला हो, चुनाव तारीखों की बात हो या दोनों तरफ के लोगों पर कानून के इस्तेमाल की बात हो, पूरी तरह से पक्षपात किया गया। पीके ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बीजेपी को जिताने के लिए हम मुमकिन काम किया और आयोग ने बीजेपी की बी टीम की तरह काम किया। पीके ने बताया कि कोरोना महामारी के दौर में 8 चरण में चुनाव कराने का सिर्फ एक ही मकसद था, ताकि बीजेपी नेताओं को कैंपेन का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके। पीके ने कहा, हर 20-30 सीट पर चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने पीएम और गृह मंत्री समेत तमाम नेताओं को वक्त दिया ताकि वो बीजेपी के लिए प्रचार कर सके। चुनाव आयोग पर लगाए गए अपने आरोपों को बल देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि क्या कभी किसी ने देखा है कि एक ही जिले में 4 चरण में चुनाव कराए गए हो। पीके ने बताया कि 24 परगना जिले में ऐसा ही कराया गया, क्योंकि टीएमसी बहुत मजबूत थी। ऐसा इसलिए किया ताकि मूवमेंट्स टीएमसी के पक्ष में न जा सके। चुनाव आयोग पर एक और आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये तो इत्तेफाक है कि जिन पार्टियों पर सीट बीजेपी ने लोकसभा में जीत दर्ज की थी, वहां शुरुआती चरणों में ही चुनाव कराए गए। कोविड के समय में लाखों लोगों को वायरस की तरफ धकेला गया, क्योंकि चुनाव आयोग बीजेपी को न बोल सकता था। चुनाव आयोग से पूछिए कि उन्हें 8 चरण में चुनाव क्यों कराए। इसके अलावा पीके ने यह भी कहा कि चुनाव में धर्म का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पीके ने कहा, जय श्री राम के नारे लगाए गए, बीजेपी से ज्यादा ओम और भगवा झंडे दिखे, लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया? क्या यह धर्म का इस्तेमाल नहीं था? जब पीके से पूछा गया कि उन्होंने किस आधार पर यह दावा किया कि बीजेपी डबल डिजिट का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाएगी, इसका जवाब देते हुए उन्होंने अमित शाह को टारगेट किया। पीके ने कहा कि अमित शाह से कौन पूछेगा कि वो किस आधार पर बीजेपी की 200 सीटों का दावा कर रहे थे। यहां तक कि हर चरण के बाद वो सीटों की संख्या बता रहे थे। क्या उनके पास क्रिस्टल बॉल थी? अमित शाह 120-30 सीट नहीं कहते थे, सीधे कहते थे कि चौथे चरण के बाद हम 121 सीटें जीत रहे हैं, यानी एकदम सटीक आंकड़ा बताते। वहीं चुनाव में ध्रुवीकरण के मसले पर पीके ने कहा कि करीब 70% अल्पसंख्यकों ने टीएमसी के लिए वोट किया है, 40 से 45% हिंदुओं ने तृणमूल के लिए मतदान किया है। बीजेपी की गलती। बंगाल में बीजेपी ने क्या गलती की? इस पर पीके ने कहा कि बीजेपी ने तृणमूल में हुए बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। पिछले 1-1.5 साल में टीएमसी ने ब्लॉक से जिला स्तर की लीडरशिप बदली और अपनी बाकी रणनीति में भी बड़ा बदलाव किया। पीके ने कहा कि मोदी की पॉपुलरिटी और करिश्मा एक फैक्टर है, लेकिन चुनाव में बड़ा फैक्टर ये होता है कि विकल्प क्या है। बता दें कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पीछे चुनाव से भी जबरदस्त प्रदर्शन किया और 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है। हालांकि सीएम ममता बनर्जी को नंदीग्राम से टफ फाइट मिली और आखिरकार ममता बनर्जी ने 1200 वोटों से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी को हरा दिया। इस तरह ममता बनर्जी के तीसरी बार सीएम बनने का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.